पहले ये 256 है, 256 इसको हम यहाँ पे लिख दिए। ये एकदम बचपन में सिखाया जाता था, क्लास 5 आई थिंक। क्लास सॉरी 256 का फैक्टर्स कौन कौन है? एक फैक्टर होगा 1, फैक्टर मतलब पता है जो इसको डिवाइड कर पाए। पूछा जा रहा है नंबर लोग से, तुम डिवाइड कर पाओगे? हाँ कर पाएंगे, तो 1 हो जाएगा फैक्टर। उसके बाद 2 भी इसका फैक्टर होगा। 3 होगा क्या फैक्टर इसका? नहीं। 4 होगा क्या? 4 हो जाएगा। 5 होगा इसका फैक्टर? नहीं। 6 सोच के बताओ। नहीं। 7 8 हो रहा है। 9 10 नहीं होगा। 11 भी ऑब्वियसली नहीं होगा। 12 होने का चांसेस है क्या? 12 12 जल्दी बताओ, क्या लग रहा है? नहीं होगा। 13 14 15 16 16 का स्क्वायर है ये 16। 17 18 18 19 20 21 22 24 24 24 होगा क्या? नहीं पता। अच्छा रिपीट कर रहे हैं इसलिए चेक कर लेते हैं। ये कटेगा किस किस बार में, एक बार देख लो। 2 से ही काटते हैं। 12 बार में, इधर 2 से काटेंगे तो 128 बार में। ये 2 6 12, 2 4 8, ये नहीं कटेगा। 64 से नहीं कटता है 6। 12 भी नहीं, क्या था, 24 भी नहीं होगा। 25 26 27 28 28 हो सकता है क्या? 29 30 31 30 नहीं, ऐसे चलते रहेगा। 256 भी आएगा साथ में, ठीक है। बीच में और भी कुछ हो सकता है। अभी इसी का निकालते हैं 18 का। 18 में भी 1 आएगा कि नहीं आएगा? 2 आएगा, 3 भी आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 6 6 6 6 7 8 9 9 आएगा, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 भी आ रहा है। इतना ही आ रहा है ना? अच्छा इसमें 18 आएगा कि नहीं, एक बार चेक करो तो। इसमें रुक जाओ, चेक कर लेते हैं। 256 और 18 काट लेते हैं। 2 9 ज़ा 18, 2 128 ज़ा 256, फिर 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, नहीं कट रहा है मतलब 18 से। इतना ही आया, ठीक है। ये है फैक्टर्स इन लोगों का, ये है फैक्टर्स इसका, मतलब हम दोनों का फैक्टर्स निकाल लिए। उसके बाद कैसा फैक्टर निकालना है? कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर में जो इसका भी है, जो इसका भी है, जो कि है 1, जो कि है 2। और कुछ दिख रहा है क्या कॉमन? और कुछ भी कॉमन है क्या? नहीं है ना कॉमन, तो कॉमन भी हो गया। कॉमन फैक्टर्स पता कर लिए। अब हाईएस्ट कॉमन चाहिए, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? ये लोवेस्ट है, ये हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है? 2 है। 2 है कि 4 है? क्या है? 2 है। एक ही नंबर बोलना ना कि कॉमन क्या है, तो 2 है कॉमन। तो इसका मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर है इन दोनों का, वो 2 है। इसका मतलब समझ में आ रहा है एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा है ये है एकदम वो तरीका कि इसका जो डेफिनेशन है उसके साथ ही हम लोग बनाएं इसको, ठीक है। अब इसको क्या करते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या करते हैं? यही चीज़ को करते हैं। बस 256 को इस तरह से अलग से करते हैं और 18 को ऐसे अलग से करते हैं। ऐसा नहीं करते जैसे तुम लोग कर रहे हो, ऐसे करके एलसीएम निकालते हैं। जो 2 कॉमा कॉमा करके करते हैं ना, और फिर सारा जितना फैक्टर्स आता है इधर वाला सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो एलसीएम निकालने का तरीका है। एचसीएफ निकालने का तरीका अलग अलग करते हैं दो को, और फिर दोनों का ऐसे ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है यहाँ पे जो भी नंबर लेंगे वो क्या नंबर होना चाहिए? प्राइम नंबर। जैसे ये 256 16 से भी कटता है, बट 16 नहीं ले सकते क्योंकि ये एक प्राइम नंबर नहीं है। ये 2 से ही करना पड़ेगा, 2 एक प्राइम नंबर है, तो 128 आएगा। ये देखो 4 से भी कटेगा, बट 4 नहीं ले सकते क्योंकि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, 2 से ही करना पड़ेगा। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। फिर ये 8 से भी कटेगा, नहीं करना है क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है। समझ में आ रहा है ना ये बात? तो ये मत करना, ये गलती बहुत जन करता है। 32 16 8 4 2, इतना सारा आ गया। इसमें देखते हैं 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9। तो इसमें आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको ऐसे लिखते हैं इस तरह से कि 256 है, और ऐसे करके सबको लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितना 2 है वैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा 8 को 2 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। और 18 में क्या क्या है? 18 में है 1 2 2 3, 1 2 2 3। और ये करते थे हम लोग, जो मैच किया उसको मिला देते थे और फिर HCF निकाल देते थे। बोलते थे जो 2 के बदले 1 आंसर। एक तरह से रूल बनाया गया कि दिमाग मत लगाइए, ऐसा ऐसा कर दीजिए आ जाएगा। बट यही भूल जाते हो तुम लोग क्योंकि तुम लोग को पता नहीं है कि HCF होता क्या है। अभी समझ में आया? क्या होता है कि फैक्टर निकालते हैं दोनों का, उसका कॉमन निकाल देते हैं, उसमें से जो हाईएस्ट निकलता है वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। सिंपल, ठीक है इतना। अब इसको मिटा रहे हैं। क्या करते हैं, जो 2 नंबर रहता है 256 और 18, उसमें से जो बड़ा रहता है उसको अंदर घुसा देते हैं और जो बाहर रहता है उसको बाहर रखते हैं। सॉरी, जो छोटा रहता है उसको बाहर रखते हैं और डिवाइड जैसे ही फॉर्म में लेके आते हैं।
फिर इसको ऐसे नॉर्मली डिवाइड करते हैं, पहला स्टेप में नॉर्मली डिवाइड, 18 वन सा 18, यहाँ पे माइनस करो कितना आएगा, 5 + 2 7, 7 और ये 6 उतरेगा 76, 18 कितना था 76 के आसपास, 18 कितना जा, 18 4 सा कितना होता है 64, 72 और 18 5 सा 90, 18 4 सा 72 आ रहा है, मतलब यहाँ पे 4 लेते हैं, 72 माइनस करेंगे कितना आएगा, ये देखो जब इसको कंप्लीटली इससे डिवाइड कर दिए तो ये रहा रिमाइंडर, जैसे ही रिमाइंडर बच जाता है कुछ, उस रिमाइंडर को अगला डिवाइजर बनाना होता है। डिवाइजर किसको बोलते हैं पता है ना, इसको डिवाइजर अंदर वाले को डिविडेंड, तो जो रिमाइंडर बचता है उसको अगला डिवाइजर बनाना होता है। और जो यहाँ पे नंबर दिख रहा है, गलत बोल रहे हैं क्या, पिछला डिवाइजर को, 4 4 सा 16 आएगा यहाँ पे 2 बचेगा, फिर यहाँ पे ये रिमाइंडर आया, इसको डिवाइजर मान लो और अगला डिवाइजर को फिर से यहाँ पे उठाओ, 4 को लेके आए, फिर 2 2 सा 4 कट गया, खत्म हो गया। जो लास्ट डिवाइजर होता है, लास्ट डिवाइजर वही होता है हम लोग का HCF। ये समझ में आया? फिर से 256 को डिवाइड किए पहले 18 से, यहाँ पे किसको घुसाते हैं, जो बड़ा नंबर रहता है दोनों में से उसको रख देते हैं, डिवाइजर किसको बना, जो छोटा नंबर रहता है, इसको कंप्लीटली डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है उसको अगला डिवाइजर मान लेते हैं, और जो पिछला डिवाइजर था वो किस पे आ जाता है, डिविडेंड में आ जाता है। फिर डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उसको अगला डिवाइजर बना देते हैं, जो पिछला वाला डिवाइजर था वो उसका क्या बन जाएगा, डिविडेंड। और फिर जब तक जीरो ना आ जाए इस प्रोसेस को करते चलेंगे, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनते चलेगा, ठीक है। जो लास्ट डिवाइजर है जिसमें कि रिमाइंडर जीरो आ जा रहा है, वो डिवाइजर ही हम लोग का क्या है, HCF होगा। ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड। ये बात समझ में आया? अब इसी चीज़ को यूक्लिड कैसे करने बोला वो देखो, खाली समझो, अभी इसको यहाँ साइड में रखते हैं हम। वो कैसे बोला कि अगर मान लो तुमको 256 × 18 का और 18 का HCF निकालना है बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, तो कैसे करेंगे, तो ए की जगह में किसको लेंगे, यहाँ पे ए कौन है बताओ, इसमें ए कौन है, ऑब्वियसली ये है ए, और 18 क्या है, बी, तो हम लोग ले लेते हैं ए लेते हैं 2 5 6 इक्वल्स टू बी कितना है 18। अब 18 में कुछ ऐसा एक चीज़ सोचना है जो इसके आसपास हो और जो बच जा रहा हो उसको आर में लिख देना है। तो ऑब्वियसली 18 × 14 करेंगे, 18 × 14 करेंगे, और क्या बच जा रहा है, 4 बच जा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे। ये बात समझ में आया? ये तुम लोगों को ऐसे रफ में करके देखना है कितना बार में 256 के आसपास जा रहा है और जितना बच जा रहा है उसको यहाँ लिख दिए। ये समझ में आ गया? इसके बाद क्या करना था, इसके बाद नेक्स्ट पे ये हो गया फर्स्ट स्टेप। स्टेप टू क्या करेंगे, तो यहाँ पे 256 की जगह में इस बार अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो यहाँ पे बी था वही उठ के यहाँ पे आएगा 18, ठीक है। और यहाँ पे जो भी तुम्हारा ये है 18 की जगह में कौन आ जाएगा, जो रिमाइंडर आ रहा है, मतलब 4। फिर सोचना है कि 4 × इसके आसपास क्या करेंगे और कितना बच जाएगा, तो कितना बचा था, 4 4 16 और +2, यही था ना। फिर से ये वाला जो 4 है वो उठ के यहाँ पे आएगा नेक्स्ट स्टेप में, इक्वल्स टू ये जो 2 है वो यहाँ आ जाएगा, फिर 2 2 सा 4 और रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 0। यही हो रहा है ना। तो लास्ट बी क्या आ रहा है, लास्ट बी ये आ रहा है, इसका मतलब यही HCF होगा। बस यही है यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। मतलब यही चीज़ को वो इस फॉर्मेट में खाली बनाने बोला। मतलब अगर तुमको ये आता है, तुम भूल भी गए ये वाला मेथड, तुम इसको देख देख के इसको कर सकते हो। मतलब रफ में अगर करना है तो रफ में इसको कर लेना और इसको कर लेना, धीरे धीरे आदत हो जाएगा तो डायरेक्टली हो जाएगा। फिर समझ आया पहला बात। एक चीज़ और साथ में, ये जो बोला था A = BQ + R, वो R के बारे में एक चीज़ बताया था कि R जो होना चाहिए वो 0 के इक्वल होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए। ऑब्वियसली रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, या तो 0 होता है या तो 0 से कुछ बड़ा होता है। नेगेटिव में कभी रिमाइंडर हो सकता है क्या, नहीं। और R छोटा होता है हमेशा, किससे छोटा होता है, डिवाइज़र से, इससे। डिवाइज़र मतलब B, डिवाइज़र मतलब B, क्योंकि B ही क्या है, डिवाइज़र की जगह लिया ना, इसलिए R के बारे में ये बताया गया। R 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा, बट डिवाइज़र के इक्वल नहीं हो सकता। डिवाइज़र के हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा ही होना चाहिए। पूरा बात समझ में आया? एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, हर एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के हिसाब से दिखाना है। तो कुछ करना है क्या इसमें, बस LCM लेना है। ऐसे 270 सा, हाँ दिखाना भी है, ये कर लेना। तो ये 140 किसके इक्वल हो जाएगा, मतलब 2 × 2 × 5 × 7, ये आंसर। क्या करें, ये सब बताएं, बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ।
नंबर तीसरा है 3825। नंबर चौथा है 5005। किसी के पास RS अग्रवाल एकदम 2024 वाला है क्या? 2024 24 2 × 2 × 39। किसी का और किसी को कुछ बताना है? 3 × भाई बताओ, सबका अलग अलग आ रहा है तो बताना। 5 × 1 × 5 × 1001। अच्छा, ये प्राइम नंबर है क्या? 1 + 1 ये 1 से तो सॉरी 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से पता नहीं। देख लिए 7 से? 7 का डिविजिबिलिटी रूल याद है तुम लोगों को? नहीं याद है ना? 143 143 से जा रहा है? क्या बोल रहे हो? हाँ जा रहा है, यस। ये 7 से भी जाएगा, फिर 7 × हो जाएगा तुम्हारा 143। तुम्हारा 3 से तो नहीं होगा, 4 + 3 7 + 1 8 हो जाएगा। 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 9 10 11 11 से चेक करो। 11 से हो जा रहा है। ये फर्दर टूटेगा 11 × 13 बार में, अच्छा खासा हो रहा है। फिर आ जाएगा 5 × 7 × 11 × 13, ये आएगा फाइनल। 5 × 7 × 11 13 1 5 6 2 1। ठीक है, और एक और बड़ा सा नंबर लेते हैं 1 3 3 1। ठीक है, दोनों को देखते हैं 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम लोग क्या 11 से डिविजिबल है। चलो इसमें क्या करेंगे, इवन प्लेसेस को ऐड करेंगे। इवन प्लेसेस बोले तो जैसे ये है पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2 3 4 5, पोजीशन नंबर समझ में आ गया। इवन प्लेसेस कौन कौन है? इवन प्लेसेस ये है, दो इवन प्लेसेस है, दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा? 2 + 5 7। अब इसको प्लस करो ऑड प्लेसेस का सम से, सॉरी डिफरेंस करो ऑड प्लेसेस का सम से, कितना कितना है? 1 + 6 7, 7 + 1 8, 8 आ रहा है। 8 - 7 कितना आएगा? 1। अगर 1 के जगह 0 आता या 11 का मल्टीपल आता, 11 का मल्टीपल, तो येस बोलते कि हाँ डिविजिबल है। 0 और 11 का मल्टीपल के अलावा कुछ और आ रहा है तो नो आंसर होगा। तो ये येस होगा कि नहीं, नो होगा। 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं, नहीं होगा, क्योंकि 1 आ जा रहा है। इसमें चेक करते हैं इसका इवन प्लेसेस कौन कौन है। इवन प्लेसेस ये है और ये है, 2 और 4 है ना। कितना आ रहा है दोनों मिला के? 3 + 1 4, और इधर भी कितना कितना आ रहा है? 3 + 1 4। दोनों को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 0, मतलब 11 से डिवाइड होगा, यस है। समझ में आ गया? 11 वाला। 7 वाला देख लो, याद रहेगा ना ये। 7 वाला देख लो। 7 का क्या होता है? जैसे मान लो कोई भी नंबर है 3 4 3, एक ले लिए हम लोग 2 8 9, एक ले लिए 7 40 7 34। ठीक है, पता करना है कि ये है कि नहीं या फिर ये है कि नहीं। तो इसमें क्या करो, लास्ट वाला डिजिट को छोड़ दो, बाकी जो बच गया उसको लिखो और उसमें माइनस कर दो लास्ट वाले का डबल। 3 है, 3 × 2 = 6 को माइनस कर दो। ठीक, तो माइनस करोगे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ पे आएगा 2। अब देखो जो आया है, क्या ये 7 के टेबल में आता है? अगर आता है तो यस, नहीं आता है तो नो। तो ये आता है यस, मतलब ये वाला 7 से डिवाइड होगा। इसको चेक करते हैं। इसमें भी ये वाला हटाओ, अभी के लिए जो है बच रहा है वो लिखो 73। इसमें से माइनस कर दो जो हटाए उसका डबल, मतलब 8। तो 73 - 8 करना है। 9 10 11 12 13, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 6 65। 7 का टेबल में 65 आता है? नो, नहीं आता, मतलब ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। इसको चेक करो, 9 को हटाओ 28 लिखो, 28 से माइनस करो 9 का डबल, मतलब 18। 8 - 8 0, 2 - 1 2 - 1 1। 10 आ रहा है। 10 7 के टेबल में आता है? नहीं आता। ये क्या तुम लोग देख रहे हो? 17 से डिविजिबल है, 7 से नहीं। डाउट हो रहा है क्या 7 से? ये तो है ऐसा। 10 आ रहा है, 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे करो, 5 वाला करो। 17 × 19 2 से नहीं जाएगा, समझ में आ गया।
3 से 3 का डिविजिबल रूल चेक करो। 9 + 2 11, 11 + 4 15, 15 + 7 22, 22 3 के टेबल में आता है? नहीं आता, मतलब 3 से भी नहीं होगा। 4 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट देखना है। लास्ट का 2 डिजिट 4 के टेबल में आता है? नहीं आता, मतलब 4 से भी नहीं होगा। 5 का तो बताइए लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, नहीं है, 5 से भी नहीं होगा। 6 से क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 से भी नहीं हुआ, 3 से भी नहीं हुआ, इसलिए 6 से तो होगा ही नहीं। 7 से चेक करो, 7 से होता है 742 माइनस 9 2 18, यहाँ कितना होगा बताओ, माइनस करो जल्दी से। 9 10 11 12, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे 7। 724 7 के टेबल में आता भी कि नहीं हमको पता भी नहीं है, इसलिए कहते हैं वापस सेम प्रोसेस रिपीट। 72 को लिखो ऐसा, माइनस करो 4 2 8 से, बताओ कितना आएगा। 9 10 11 12 4 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 64 आ रहा है। 64 7 के टेबल में आता है? नहीं, तो 7 से भी नहीं होगा। 8 से क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 3 डिजिट देखना है, ये 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होगा? साफ पता चल रहा है कि नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में क्या लगा हुआ है? 9 लगा हुआ है। ठीक है, 9 से क्यों नहीं होगा? 9 का वही करते हैं 3 जैसा, प्लस करते हैं। 9 + 2 11, 11 + 4 15, 15 + 7 22, 22 9 के टेबल में आता है? नहीं, तो 9 से नहीं होगा। 10 से साफ पता चल रहा नहीं होगा, क्योंकि 0 नहीं है लास्ट में। 11 से क्या करते थे वो फिर से करो, 9 + 4 को प्लस करो, जो कि आएगा कितना? 13, और 7 + 2 को प्लस करो, जो कि कितना आएगा? 9, दोनों को माइनस करो। 13 - 9 कितना आएगा? 4। 0 और 11 का मल्टीप्लाई आना चाहिए था, नहीं आया, मतलब 11 से भी नहीं होगा। 12 से क्यों नहीं होगा? कैसे पता कर रहे हो? डिवाइड करके नहीं पता करना। 6 से नहीं हुआ था, 2 से भी नहीं हुआ था, इसलिए 12 से भी नहीं होगा। 2 6 12 होता है। 13 से होगा कि नहीं अब चेक करना पड़ेगा। 13 का कोई डिविजिबिलिटी रूल है नहीं, तो चेक करो। 13 से डिवाइड करो उसको नॉर्मली, 7 4 2 9 को 13 से डिवाइड करना है, ठीक है। 14 से चेक करने का जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि 2 और 7 से होता तो ही 14 से होता, 14 से चेक करने का जरूरत नहीं था। 15 से 3 और 5 से होता तो ही 15 से होता, 15 से चेक करने का जरूरत नहीं है। 16 से नहीं होगा क्योंकि 4 से नहीं हो रहा था। 17 से उसके बाद चेक करना है, 7 4 2 9 के उसके बाद 17 से एक बार डिवाइड करना है, ठीक है। इस तरह से स्टेप वाइज बढ़ना है। 18 से नहीं हुआ क्योंकि 2 और 9 से नहीं हुआ था, उसके बाद 19 से चेक कर सकते हो, 19 से चेक कर सकते हो। 7 4 2 9 इतना में से ही जो आ जाएगा आ जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। एक और एक्स्ट्रा जा सकते हो, बहुत ज़्यादा हो तो 23, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना रहेगा भी नहीं वैसा क्वेश्चन, तो 23 से आगे जा रहा हो, ठीक। तो मैक्सिमम यही 3 से डिवाइड करना है, तुमको चेक करना डिवाइड करके, बाकी सब जो स्टार्ट करो। 13 3 जा 39, 13 4 जा कितना? 52, 13 5 जा बताओ 65, तो बताओ 13 6 जा 78, बड़ा आ जाएगा। 36 जा 35 65, कितना आ रहा है? 5 + 4, इधर 9 आ रहा है, इधर 92, बताओ अभी नेक्स्ट क्या है? बट कितना था? 9 प्लस में लोग मल्टीप्लाई कर करके देख लेना, ये 3 आ रहा है, लिख लो कितना है इसमें। HCF of the following pair of integers and verify that LCM into HCF equals to product of the two numbers, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये फॉर्मूला फर्स्ट टाइम है कि पहले पहले जानते हो? ये फॉर्मूला पहले से जानते हो कि फर्स्ट टाइम लग रहा है? फर्स्ट टाइम, ओके। सुनो एक चीज़ पहले, जैसे दुनिया में कोई भी दो नंबर ले लो, जैसे मान लो ले लें हम 2 1 और एक ले रहे हैं 3, कोई भी दो नंबर ले लिए दुनिया में, इजी से ले लिए ताकि समझने में आसानी हो। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दे, दो नंबर का प्रोडक्ट कर दे, तो कितना आएगा? 6। इन्हीं दो नंबर का अगर हम लोग LCM निकालें, LCM, तो भी कितना आएगा? 6 ही आएगा, 6 LCM। और इन्हीं दो नंबर का अगर HCF निकाल दे तो कितना आएगा बताओ? HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसका फैक्टर कौन कौन है? 1 है और 3 है। इसका फैक्टर कौन कौन है? 1 है और 2 है। कॉमन फैक्टर्स है कितना? 1। हाईएस्ट भी यही है, लोएस्ट भी यही है, तो HCF कितना हो जाएगा? 1। एक थ्योरी कहता है कि अगर किसी दो नंबर का LCM निकाला जाए और HCF निकाला जाए और उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए 6 × 1, तो जो भी आता है मल्टीप्लाई करने के बाद वो वही दो नंबर का प्रोडक्ट के बराबर होता है। समझ आया क्या बोलना चाह रहे हैं? कोई दो नंबर है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कुछ आएगा, जो भी आएगा उसका LCM निकालो, उसका HCF निकालो, तो LCM और HCF को मल्टीप्लाई करो, वही जो प्रोडक्ट आया था सेम टू सेम आएगा। यही बोलना चाह रहा है। तो ये वेरीफाई करना है ये चीज़ को। दो नंबर दे रखा है पहला क्वेश्चन में, नंबर 1, 2 का 1 में दे रखा है कितना? 26 और 91। तो पहले बोल रहा है इन दोनों का LCM निकालिए, कितना होगा बताइए। फिर बोल रहा है HCF निकालिए, वो भी कितना होगा बताइए। उसके बाद इस चीज़ को वेरीफाई कीजिए सेम टू सेम हो रहा है कि नहीं। तो एक करते हैं हम लोग जल्दी से। LCM कैसे निकालेंगे? 26 और 91 इकट्ठे लिखेंगे और ये वाला चीज़ करेंगे। 2 से करते हैं पहले, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और इधर 91। 13 से करेंगे, 13 1 ज़ा 13, 13 कितना ज़ा 91, 7 ज़ा, फिर 1 1,
तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 13 इंटू 7, बता पाओगे कितना आएगा। यहाँ पे देखो आ रहा है तुम्हारा 7 2 ज़ा 14, 14 इंटू 13 करो, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, तो आएगा 2 7 और 1, कितना आ गया 172, ठीक है। 26 और इधर है 91, ये हो जाएगा 2 1 13 और इधर भी 13 1 ज़ा 13, इधर हो जाएगा 13 7 ज़ा और 7 1 ज़ा, ठीक। तो HCF आ जाएगा कितना, तो देख लो यहाँ पे 2 2 मैच नहीं कर रहा है, 7 7 भी मैच नहीं कर रहा है, बस कौन कौन मैच कर रहा है 13 13, इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 13 है। यस यस यू आर राइट, 182 आएगा, यहाँ पे आएगा तुम्हारा 182, हाँ सही है। तो एलसीएम आ गया 182 और एचसीएफ आ गया 13। अब यहाँ पे हम लोग उसको देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। एलसीएम कितना है, एलसीएम है 182 इंटू एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 13, ये है मेरा एलएचएस, ये है मेरा एलएचएस। आरएचएस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब 26 इंटू 91, ये दोनों सेम आना चाहिए, ठीक है। करते हैं चलो, 182 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24 का 4 कैरी 2, 3 1 ज़ा 3 और इधर एक 5, फिर क्रॉस, फिर 2 आएगा, 8 आएगा, 1 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे मतलब प्लस करोगे 6, यहाँ पे आएगा 6, 8 + 5 13, 2 3 6 6 आ रहा है। उधर करते हैं 26 इंटू 91, 91 इंटू 26, 6 1 ज़ा 6, 9 6 ज़ा 54, इधर 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, यहाँ पे आ रहा है 6, यहाँ पे भी आ रहा है 6, 8 + 5 13, 2 3 6 6, यहाँ पे भी आया 2 3 6 6, वहाँ पे भी आया 2 3 6 6, वेरीफाइड। तो एलसीएम भी निकाल दिए, एक आंसर, दूसरा आंसर और वेरीफाइड वाला। नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इजी, 12 है, 15 है, 21 है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब ऐसा ही बोल रहा है, ठीक है, नॉर्मली ऐसा करेंगे। एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये 2 3 ज़ा 6 आ रहा है, 6 7 ज़ा 42 आ रहा है, 42 इंटू 10 420, ये समझ में आया। उसके बाद एचसीएफ निकालो, यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए 3 अलग अलग, 12 12 यहाँ 15 यहाँ 21, अलग अलग करते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, ये तीनों को लिखो, एरो दो और इसका फैक्टर्स लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 3, उसमें हो जाएगा 3 इंटू 5 और उसमें हो जाएगा 3 इंटू 7। क्या कॉमन आ रहा है तीनों में, वो देखना है, ये आ रहा है कॉमन। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 3, आंसर। एलसीएम और एचसीएफ निकालने बोला था, निकाल दी, खत्म। लिखा हुआ है, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है 306, 657 इक्वल्स टू 9, फाइंड एलसीएम, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 306, 657। हाँ, इसका मतलब ऐसे पढ़ो कि एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस इक्वल्स टू 9 है और एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस निकालना है, ठीक है। ब्रैकेट में अगर कहीं लिखा रहा है, इसका मतलब ये रहा, ये हुआ। हम लोग एक फॉर्मूला पता है, उसी फॉर्मूला से बनेगा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो कि है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर, यही ना। दोनों का एलसीएम क्या है, यही निकालना है, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, इंटू एचसीएफ कितना है 9, फर्स्ट नंबर क्या है 306, सेकेंड नंबर क्या है 657, हमको एक्स निकालना है, एक्स को अलग करो तो हो जाएगा 306 इंटू 657 बाई 9, ये दोनों में से कोई भी 9 से डिविजिबल है क्या, ये 6 + 3 9 आ जा रहा है, 9 का टेबल में आ रहा है, मैं डायरेक्टली कट जाएगा, काटो, 9 2 ज़ा 18 होता है, 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा से काटो 27, 30 - 27 3 3 और 6 36, 9 4 ज़ा 36, मतलब आ गया 657 इंटू 34, जो आएगा वही आंसर होगा, मल्टीप्लाई करो, जो आ रहा है वो लिखो। 5 नंबर कह रहा है चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0, can end with
डिजिट जीरो विथ जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर एन। ये एन क्या है, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में समझो। पहले बोल रहा है कि ये चेक कीजिए कि जो 6 का पावर n है, यहाँ पे n एक क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट होने वाला, इन्फिनिटी में ख़त्म होने वाला। इसमें ये n जीरो नहीं हो सकता और n नेगेटिव नहीं हो सकता। n 1 से लेकर कुछ भी हो सकता है, गोटा गोटी नंबर्स, फुल नंबर्स। ठीक है, कुछ भी अगर यहाँ पे पुट किया जाए फिर सॉल्व किया जाए, जैसे कि हम मान लो 2 पुट कर रहे हैं, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। इसका एंडिंग नंबर क्या है 6। 6 का अगर पावर यहाँ पे n की जगह 3 लिख देते हैं तो 6 का पावर 3 क्या होता है, भूल गए, 216, 216। लास्ट में एंड डिजिट क्या आ रहा है 6। तो इस तरह से बोल रहा है कुछ ऐसा नंबर यहाँ पे पुट कर सकते हैं क्या, जो नंबर पुट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद जो डिजिट आए, नंबर आए, उसका लास्ट डिजिट जीरो हो। ठीक है, तो आएगा तो नहीं, बट कैसे दिखाएंगे कि नहीं आएगा, चेक बोला है करने। हम लोग को पता चल गया चेक कर रही है नहीं आने वाला, तो हम लोग कैसे बताएंगे इस चीज़ को, ऐसे बताना। देखिए हाँ हाँ, अगर इस 6 को अगर हम लोग करेंगे, तोड़ेंगे, तो क्या आएगा 2 इंटू 3 और उसका पावर क्या आ जाएगा n। ठीक है, और 2 इंटू 3 अगर है तो वो ज़ीरो कभी नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे 2 इंटू 5 होता तो ही आ सकता था ज़ीरो, क्योंकि 2 इंटू 5 क्या होता है 10 और उसका पावर कुछ भी रहे तो ज़ीरो आता। बट यहाँ पे नहीं है, 3 आ जा रहा है, इस वजह से नहीं होगा। इसको बस तुमको थियोरेटिकली लिखना पड़ेगा अब। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा, इफ़ वी वांट ज़ीरो एट एंड ऑफ 6 का पावर n, देन 6 then the factors of 6 then the factors of 6 must have 2 and 5 in it, 2 and 5 in it, but the factors of 6 are 2 and 3, therefore 6 to the power n is equals to 2 into 3 to the power n for any n belongs to natural number, या फिर for any n that is a natural number can't be ज़ीरो एट द एंड। ये लिख लो बस, इसका 2 से कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन है ऐसा नंबर जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स हो, मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, ऐसा नंबर इंटू 11 प्लस 13, नहीं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। ये लोग क्यों कॉम्पोजिट नंबर्स है ये प्रूव करना है, सिंपल है। ये इसमें कितना टर्म्स तुम लोग को पहले दिख रहा है वो बताओ, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। 2 टर्म दिख रहा है, एक ये पूरा और एक ये। इस दोनों में क्या कॉमन है, 13 कॉमन है। 13 अगर कॉमन लोगे तो अंदर क्या क्या बचेगा, 7 इंटू 11 और प्लस 1, यही बचेगा ना। इसमें कितना फैक्टर इंटू इंटू में दिख रहा है, एक ये और एक ये पूरा डब्बा में जो है, ब्रैकेट में जो है, 2 यहाँ पर हो गया और 1 सबका फैक्टर होता है कि नहीं। टोटल कितना फैक्टर हो गया इसके पास, 3 फैक्टर, और 3 फैक्टर है इसलिए कॉम्पोजिट नंबर होगा। बट यहाँ पे क्या बोला है, आर कॉम्पोजिट नंबर क्या आर नॉट कॉम्पोजिट नंबर, आर कॉम्पोजिट नंबर ना। और ये आ क्या रहा है, कॉम्पोजिट नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे 2 ही दिख रहा है ना हम लोग को। ऐसा 1 इसको मत बोल देना कि एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, गलत हो जाएगा। ये वाला 1 का बात नहीं कर रहे हैं हम। हाँ, as we know 1 is a factor of every number, as 1 is a factor, 1 is a factor of every number. apart from that we are getting 2 more factors, that is 13 and 7 into 11 plus 1। इसको तुम ऐसे भी सॉल्व करके भी लिख सकते हो, 77 प्लस 1 क्या हो जाएगा 78, तो वो भी आ जाएगा वहाँ पे, वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 78 जो भी है, तो इसमें बहुत सारा फैक्टर्स आ जा रहा है, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर।
बस। दूसरा वाला देखो, इसमें क्या कॉमन आ जाएगा बताओ? 5 कॉमन आएगा क्योंकि ये एक टर्म है और एक ये है, दोनों में कॉमन क्या है? 5। तो अंदर में भर दो इस सबको, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो यहाँ पे कौन कौन फैक्टर आ रहा है? एक 5 आ रहा है, एक ये लोग आ रहा है और एक 1 है। तो बहुत सारा फैक्टर आ जा रहा है, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहा है। इट ऑल्सो हैव more than 2 factors, therefore it is also a composite number। बस फील्ड है, उसमें एक सर्कुलर क्या है? पाथ है इस तरह का, ये है पाथ, इसमें कोई दौड़ सकता है। ठीक, बात समझ में आ रहा है? सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया जो है वो एक राउंड अगर रिवॉल्व करती है इस पूरे पाथ में, ठीक है, तो कितना मिनट लगाती है? 18 मिनट्स लगाती है, 18 मिनट्स। ये बात समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या बोल रहा है देखो, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। रवि को कितना मिनट लगता है एक चक्कर काटने में? ओनली 12 मिनट्स, थोड़ा सा कम, 6 मिनट कम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। दोनों मान लो इस पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है, इस पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से, सोनिया भी और रवि भी सेम टाइम पे ऑन योर मार्क गेट सेट गो वाला हुआ, बंदूक चुप कुछ भी चला। उसके बाद यहाँ से ओके पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है दौड़ने के लिए, एक राउंड मारने के लिए, एक ही टाइम पे दोनों स्टार्ट कर रहा है। सोनिया को एक राउंड यहाँ से यहाँ आने में 18 मिनट्स लग रहा है और रवि को सेम राउंड मारने के लिए 12 मिनट्स लग रहा है। ठीक है, ए पॉइंट में दोनों साथ में है कि नहीं है? दोनों साथ में है। जब वापस ए पॉइंट पे एस और आर आएगा तो एस तो पहले ही गुजर जाएगा यहाँ से, सॉरी आर तो पहले ही गुजर जाएगा, रवि 12 मिनट ही लगा रहा है। उसके ठीक 6 मिनट बाद सोनिया भागते भागते पीछे से आएगी, तब तक रवि और आगे जा चुका होगा। ये बात समझ में आ रहा है? मतलब वो लोग एक बार यहाँ पे मिला था शुरुआत में, अभी सेकंड राउंड में, सॉरी फर्स्ट राउंड में नहीं मिल पाया यहाँ पे ए पॉइंट पे। आगे क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, हो गया, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में ही जा रहा है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? फिर से यही स्टार्टिंग पॉइंट में वो लोग वापस कब मिलेगा, कितना मिनट बाद, कितना मिनट बाद या फिर कितना राउंड बाद, जो भी बोल सकते हो। ये लोग कितना मिनट बाद पूछा है, हमको खाली पता करना है कि कितने कितने मिनट बाद सोनिया यहाँ पे आएगी ए पे। तो एक पहले सोनिया का बात कर रहे हैं हम लोग। सोनिया जो फर्स्ट टाइम जब वो ए पे था तो वो कितने नंबर मिनट में था? 18 मिनट्स में था। जब 18 मिनट्स बोलेंगे तो कोई एक टाइम मान लो, जैसे मान लो वो लोग स्टार्ट किया है सुबह का 10 बजे, ठीक है, 10 बजे जब स्टार्ट किया है तो वापस कब मिलेगा, या मतलब वापस कब यहाँ पे आएगी वो? 10:18 पे। ये बात समझ में आ रहा है? एक 10:18 पे आ गई, फिर यहाँ से निकल जाएगी ऐसे, फिर कब आएगी वापस यहाँ पे? 10:36 पे, मतलब 18 मिनट, ठीक 18 मिनट बाद। तब टाइम कितना हो रहा होगा? 10:36। तो हम 36 मिनट ही लिख रहे हैं, ठीक है। तुम लोग ऐसे इमेजिन करोगे जल्दी अच्छे समझ में आएगा। 10:36 में आएगा, फिर वापस आओगे तो कितना? 36 प्लस क्या कर देना पड़ेगा? 18, 54। ओके, तो 54 मिनट्स में, और ये चलते रहेगा ऐसे ही 18 मिनट्स का गैप में ये यहाँ पे आते रहेगी। कौन? सोनिया। अब बात करते हैं किसका? रावी का या फिर रवि का। रावी क्रॉप्स होता है ना, ठीक है। तो जो रवि है वो 10 बज के स्टार्ट किया था, वो भी 10 बजे ही, दोनों साथ में ही स्टार्ट किया था ना, 10 बजे दोनों स्टार्ट कर दिया था। बट रवि जब एक राउंड मार के आया यहाँ पे तो तब टाइम कितना हो रहा था? 10:12 ना, 15 कैसे? 12 मिनट, हाँ 12 मिनट। फिर दूसरा राउंड में जब मार के आएगा वो, तब कितना टाइम होगा? 10:24, मतलब 24 मिनट्स। तीसरा राउंड में 10:36, मतलब 36 मिनट पे। फिर 36 के बाद उसमें 3 ही लिखे थे, ठीक है, 40 मिनट, और चलते रहेगा इस तरह से। ठीक, समझ में आ गया? यहाँ पे हम लोग क्या किए? सोनिया का 18 1 18, 18 2 36, 18 3 54। यहाँ पे भी रवि का 12 मिनट जो था वो ×1 ×2 ×3 ×4 ये कर रहे हैं। ये बात समझ में आया? 10 बजे जब दोनों साथ में था, फिर एक बार आया 10-12 बजा, तब सिर्फ रवि पार हो गया। हम लोग घड़ी देख रहे हैं यहाँ पे, रवि और सोनिया दौड़ रही है। फिर 10-18 हुआ तो देखे सोनिया पार हुई, ठीक है।
फिर थोड़ा देर बाद 10:24 बजा, तब कौन पार हुआ? रवि पार हुआ। फिर थोड़ा देर बाद 10:36 हुआ, तब कौन पार हुआ? दोनों। मतलब 10:36 हो रहा था, तब वापस दोनों यहाँ पे मीट कर गया। समझ में आ रहा है क्या? तो कितने मिनट बाद बोल रहा है वो मीट किया दोनों साथ में? कितने मिनट के बाद मिला? 36 मिनट के बाद। तो यहाँ पे हम लोग ये समझ गए अभी कॉन्सेप्चुअली कि अच्छा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 36 मिनट। निकाले कैसे इस चीज़ को वो देखो। तो इस 18 का हम लोग क्या निकाले? 18 का मल्टीपल्स निकाले। 18 1 जा 18 ऐसे निकाले, 18 36 इस तरह से, 54 और यहाँ पे भी निकाले 12 24 36 इस तरह से। मल्टीपल निकल गया, मल्टीपल। अब उसके बाद हम लोग क्या निकाले? कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल ये वाला निकल के आया। ऐसा नहीं है कि यही कॉमन मल्टीपल है, आगे भी और कॉमन मल्टीपल्स आते जाएगा। मतलब ये लोग कुछ कुछ देर बाद, 36 मिनट ज़रूरी नहीं है, कुछ कुछ मिनट बाद वापस मिलते रहेगा यहाँ पे, ठीक है। बट हम क्या निकाले? सबसे लोएस्ट वाला कॉमन मल्टीपल निकाले, इसलिए मल्टीपल निकाले, उसका कॉमन निकाले, और जो सबसे छोटा वाला है, सबसे लीस्ट वाला, वो निकाले। तो हम लोग क्या निकाल दिए? इसका मतलब एलसीएम। इसलिए हम लोग क्या निकालते हैं उस दोनों टाइम का? जब बोला साथ में कब फिर से मीट करेगा, तो एलसीएम निकाल देते हैं डायरेक्टली। तो हम लोग समझ गए, अब ये समझाना नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली क्या निकालना है? एलसीएम। तो ऐसे खाली एक सेंटेंस लिखना है कि बोथ सोनिया एंड रवि विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट एट, या फिर इन एलसीएम ऑफ, फिर ब्रैकेट, फिर 18 और 12 मिनट्स, ये करके सॉल्व कर देना है। 36 मिनट आंसर बोल देना है।